साथियों, साइंस जीके के ये टॉप 50 प्रश्न है। एनसीईआरटी पर आधारित सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समान विज्ञान के 50 प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, दरोगा, एसआई, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी क्वेश्चन 50 प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप नए तो हमारी मोटिवेशन, हमारी मेहनत के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में जो डीएनए पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका जो ये तिल्ली में बनती है, पिल्हा जिसे हम लोग कहते हैं, पिल्हा यानी तिल्ली में बनती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है कि मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया। देखिए, मानव जीनोम का जो ये अनुक्रमण सफलतापूर्वक 2001 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? यह अपचायक था। कैसा था? अपचायक था। क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका में किसकी महत्वपूर्ण है? किसकी भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो है इनमें से अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? देखिए, जैव कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? देखिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो लिपिड और प्रोटीन, यानी कि ए और बी हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका संयुक्त रहती है? पित्तपिंड जो है अंडाशय में पाया जाता है। जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? देखिए, जैव कोशिका में इनमें से कोई भी नहीं उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक जो होता है, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक साथ जो हड्डियों को पकड़े रहते हैं उन्हें स्नायु यानी कि लिगमेंट कहा जाता है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। देखिए, हमारे शरीर की जो लघुत्तम हड्डी होती है, ये लघुत्तम यानी छोटी हड्डी बोल रहा है, वह कान की पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए, कान में जो है स्टेपिज नाम की सबसे छोटी हड्डी होती है। यानी कि हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर की कोशिकाओं की रचना की है? स्टेम सेल्स कोशिकाओं की रचना ये जापान के वैज्ञानिकों ने किया है। क्वेश्चन है कि मानव की त्वचा जो है वह कैसी है? तो मानव की त्वचा जो होती है वह एक अंगीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका और प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, यानी कि यह गलत है? यह केवल भ्रूण में पाई जाती है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज, जो कान में पाया जाता है हड्डी, वही होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मैंने अभी आपको बताया कि स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को रिपीट अलग अलग तरीके से बताया गया है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। कोशिका में गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 46 होते हैं। अगर जोड़े पूछ दे तो 23 जोड़े होंगे, याद रखिएगा। मानव शरीर की कोशिका में पाया जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? देखिए, 23 जोड़े हैं। यानी कि क्वेश्चन का प्रकार जो है, लैंग्वेज जो है, वो अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? हमारे शरीर का जो है सबसे दृढ़ भाग है वह है दंत लवक, यानी कि सबसे कठोर भाग है दांत। वयस्क मानव में होती है। देखिए, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 206 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के टोटल 12 जोड़े होते हैं। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए, जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ वह जल है।
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है तो ये राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका आनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है? देखिए कौन सी कोशिका जो है अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में जो है यह संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है सभी यूरेटिक कोशिकाओं में। निम्नलिखित में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? द्विगुण जो है द्विगुणन करता है डीएनए रहित होने पर, यानी कि डीएनए उसमें नहीं होने पर भी वह काम करता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा तारक केंद्र। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका विरिसन। क्रोमोसोम में पाया जाता है। देखिए क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो डीएनए, आरएनए, हिस्टेन और नॉन हिस्टेन ये सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक वह जल है। नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता है। क्यों दर्द नहीं होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें कि रक्त संचरण नहीं होता है। यानी हमारे नाखून के जो ऊपर की जो ये फालतू भाग होती है ये मृत कोशिका होती है जिसमें कि हमें दर्द नहीं होता है और रक्त संचरण उसमें नहीं होता है। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम जो है किसके स्थल कहे जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं तो वो प्रोटीन निर्माण के। क्वेश्चन है कि एक डीएनए में 20,000 बोस जोड़े होते हैं, इसमें से न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कितने उपस्थित होते हैं? कितने उपस्थित होते हैं? तो 40,000। याद रखिएगा 40,000, 2 गुना। जीन बने होते हैं, किसके बने होते हैं जीन? तो जीन जो बने होते हैं ये बने होते हैं हमारा प्लीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक नहीं होता है। याद रखिएगा केंद्रक नहीं होता है। राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम किसके होते हैं? आरएनए के। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न यानी कि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में कोशिका झिल्ली कला होती है। क्वेश्चन नंबर 42 होगा हम लोग का कि कोशिका की जीवित अंश द्रव्य जो होता है वह क्या कहलाता है? जिससे मतलब किससे बना होता है? हमसे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कोशिका का अंतर जीव द्रव्य जो है वह कहलाता है, यह किसका बना होता है? हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का बना होता है। युग्म संलय परिणाम स्वरूप क्या बनता है? देखिए युग्म संलय परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्म जनन बनता है। कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की तैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम बना होता है। देखिए लाइसोसोम किसका बना होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो गोल्गी काय का। विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है, हमारा आंसर हो जाएगा जर्म प्लाज्म बैंक संबंधित है। क्वेश्चन 47 है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका तंत्र में। जीवन कोशिका में आनुवंशिक लवणों और नियंत्रित निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। जीन क्या है? देखिए जीन जो है वह एक प्रकार का डीएनए का एक भाग है। जीन जो है वह डीएनए का एक भाग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाइसोसोम का लक्षण किसके अधिक संख्या में उपस्थित के कारण दिखाई पड़ता है? तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण यह दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा ये सभी टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पर आधारित थे, सामान्य विज्ञान, साइंस, जीके के। इसी तरह का मोटिवेशन करने के लिए आप हमें चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आगे लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।